नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। आप देख रहे हैं एडीसीए कोर्स का तीसरा पार्ट। पिछले वीडियो में हमने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर का इतिहास, कैसे और कब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। तो देखेंगे हम कंप्यूटर नाम एबेकस, निर्माणकर्ता जॉन एबेकस, निर्माण तिथि 16वीं शताब्दी, निर्माण देश चीन में हुआ था। एबेकस शब्द का अर्थ गणना पट अर्थात गिनतारा होता है। इसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण चीन में जॉन एबेकस ने किया था। यह कंप्यूटर लकड़ी के फ्रेम का बना था। इसी प्रकार से लकड़ी के फ्रेम का बना था। यह लकड़ी की फ्रेम का बना था जो दो भागों में विभाजित था। इसके ऊपर वाले भाग में दो दो गोलियां तथा नीचे वाले भाग में पांच पांच मिट्टी की गोलियां लगी होती थी। ऊपर वाले भाग में दो दो गोलियां तथा नीचे वाले भाग में पांच पांच मिट्टी की गोलियां लगी होती थी, जिसका उपयोग हम इन गोलियों को ऊपर नीचे खिसका कर करते थे। आगे देखेंगे हम दूसरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। कंप्यूटर नाम क्या था? नेपियर्स बोनिस था। निर्माणकर्ता जॉन नेपियर्स थे। निर्माण तिथि 1617 ईस्वी में हुआ था। निर्माण देश स्कॉटलैंड में हुआ था। इस कंप्यूटर का निर्माण जॉन नेपियर्स ने किया था। यह गणना यंत्र संख्याओं की गुणा पर आधारित थी, जिससे गुणा करने की क्रिया आसान हो गई। नेपियर्स बोनिस में 10 पट्टियां लगी होती हैं, जिसमें क्रमशः 0 से 9 तक पहाड़ी होती हैं। ये रहा हमारा नेपियर्स बोनिस। इसी प्रकार से हमारा नेपियर्स बोनिस कंप्यूटर हुआ करता था। तीसरा है हमारा स्लाइड रूल। कंप्यूटर नाम स्लाइड रूल। निर्माणकर्ता एडमंड गुंटर थे। निर्माण तिथि 1620 ईस्वी। निर्माण देश इंग्लैंड में हुआ था। ये रहा हमारा स्लाइड रूल का चित्र। अंग्रेजी गणितज्ञ एडमंड गुंटर ने स्लाइड रूल या बिसर्पी गणक का 1620 ईस्वी में निर्माण किया। एडमंड गुंटर ने सर्वप्रथम 1581 ईस्वी में सबसे पहले लॉगरिथम का निर्माण किया। यह मशीन जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी क्रियाएं कर सकती थी। इसका उपयोग रूट्स, लॉगरिथम्स और त्रिकोणमिति जैसे गणनाएं करने के लिए किया जाता था। यह यंत्र लघुगणक विधि के आधार पर कार्य करता था। चौथा है हमारा पास्कलाइन। कंप्यूटर नाम क्या था? पास्कलाइन। निर्माण तिथि 1642 से 1645 के बीच में हुआ था। निर्माणकर्ता ब्लेसिस पास्कल थे और निर्माण देश फ्रांस में हुआ था। ये रहा हमारा पास्कलाइन का चित्र। इस कंप्यूटर का निर्माण फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेसिस पास्कल ने 1642 से 1645 ईस्वी में किया था। इस मशीन को एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह केवल जोड़ करने में सक्षम थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। यह सबसे पहला यांत्रिकी गणना यंत्र है। सन 1694 में जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रेड वान लेबनीज ने पास्कल लाइन का विकसित रूप तैयार किया, जो जोड़ के अलावा गुणा व भाग की क्रियाएं भी कर सकती थी। पांचवा है हमारा कंप्यूटर नाम डिफरेंस इंजन था। निर्माणकर्ता चार्ल्स बेबेज। निर्माण तिथि 1622 ईस्वी। निर्माण देश इंग्लैंड में हुआ था। इस कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने जटिल गणना करने के लिए 1822 ईस्वी में किया था। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगा हुआ करता था और यह भाप से चलता था। छठवां देखेंगे हम। कंप्यूटर नाम एनालिटिकल इंजन था। निर्माणकर्ता चार्ल्स बेबेज थी। निर्माण तिथि 1833 ईस्वी में हुआ था। निर्माण देश इंग्लैंड में हुआ था। एनालिटिकल इंजन कहाँ पर, इसका निर्माण देश कहाँ है? इंग्लैंड में। चार्ल्स बेबेज ने इस शक्तिशाली मशीन
विश्लेषणात्मक इंजन एनालिटिकल इंजन का 1833 ईस्वी में निर्माण किया, जो डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। यह कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर का आधार बन गया, जिसकी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इस आधुनिक कंप्यूटर के मुख्यतः 5 भाग होते थे: इनपुट यूनिट, स्टोर यूनिट, मिल कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट इत्यादि। 7वां है हमारा IBM। कंप्यूटर नाम क्या था? IBM मार्क 1। निर्माणकर्ता डॉक्टर हॉवर्ड आइकन थे। निर्माण तिथि 1944 ईस्वी में। निर्माण देश अमेरिका USA। इस कंप्यूटर का निर्माण 1944 ईस्वी में IBM में 4 इंजीनियरों और डॉक्टर हॉवर्ड आइकन ने किया। इसका आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया। बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस मशीन का नाम बदलकर मार्क 1 रख दिया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में माहिर बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।